नमस्कार, मैं हूं परवेश, लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली की आज की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की दिशा में सरकार और एनजीटी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को दिल्ली में बैन करने के बाद अब सरकार उनके कबाड़ को भी उठाने की योजना शुरू कर चुकी है। ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो स्क्रैप में भेज दीजिए। सरकार खुद गाड़ियां उठवा रही है और इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। एक अधिकारी ने बताया, नई पहल के तहत यदि वाहन शहर की सड़कों पर चलते हुए या फिर सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए गए पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा। बुधवार को परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट विंग की 10 टीमों ने सिविल लाइंस क्षेत्र में अपना एक्शन शुरू किया। इस दौरान विंग ने सड़क पर चल रहे या सार्वजनिक स्थान पर खड़े पाए गए 50 वाहनों को जब्त कर लिया। वाहन मालिक अगर अपने वाहनों को राजधानी दिल्ली में चलाना चाहते हैं तो उनके पास अपने 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प होगा। हालांकि सूचीबद्ध इलेक्ट्रिक किट वाले ऐसे वाहनों की रेट्रोफिटमेंट परिवहन विभाग की ओर से अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से करवानी होगी। अधिकारी ने बताया कि देश में कहीं भी 10 साल 15 साल से कम पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी जारी किया जा सकता है। 10 साल से ऊपर के डीजल चलित वाहनों और 15 साल से ऊपर के पेट्रोल चलित वाहनों के लिए कुछ शर्तों के साथ अन्य राज्यों के लिए एनओसी जारी की जाएगी। एनओसी उन जगहों के लिए जारी नहीं की जाएगी जिन्हें एनजीटी के निर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। एनजीटी ने राज्यों को आदेश दिया है कि वो ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां हवा का फैलाव अधिक है और वाहनों की संख्या कम है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें कहा गया था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2014 के एक आदेश में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने पर भी मनाही है। दिल्ली में बीते साल रामनवमी के पर्व पर हुए फसाद को देखते हुए इस साल दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में है। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस ने जहांगीरपुरी में लोगों को एक सीमित इलाके में रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दी, जिसके बाद जहांगीरपुरी इलाके में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली पुलिस, आरपीएफ समेत अन्य पुलिस बल और स्पेशल ब्रांच की भी टीम तैनात रही। इलाके में ड्रोन से निगाह रखी गई। करीब आधा दर्जन पुलिस टीमें संदिग्धों पर विशेष रूप से नजर बनाए रखी। पुलिस ने सभी लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राजधानी की सड़कों पर एक नया पोस्टर लगाया है। इसमें वो सीधे देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टर लगाया है उसमें देश के प्रधानमंत्री के बारे में सवाल पूछा है। इन पोस्टरों पर लिखा है, क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए? आज सुबह ही लगे इन पोस्टरों पर जब दिल्ली पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह करीब 10 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास दिल्ली पुलिस के लोग पोस्टर्स की फोटो लेते देखे गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पोस्टरों को फाड़ते दिखाई दिए। बीते कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर भी लगे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर सभी को टेंशन में डाल दिया है। कोरोना से बीते 24 घंटे में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 300 लोग संक्रमित हो गए। संक्रमण दर बढ़कर 13.89 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 163 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 806 हो गए हैं। इनमें से 452 मरीज होम आइसोलेशन और 54 अस्पतालों में भर्ती हैं। अस्पतालों में भर्ती 3 मरीज वेंटिलेटर, 17 मरीज आईसीयू और 21 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मंगलवार को 2160 लोगों की कोरोना की जांच हुई, जिसमें से 13.89% लोग संक्रमित पाए गए। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बैठक बुलाई थी, जिसमें हालात से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बैठक के बारे में जानकारी दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बैठक के बाद कहा कि कोविड-19 के हालात को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट पर है और हालात का बारीकी से जायजा ले रही है। सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। अब तक कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। वायरस के नए वेरिएंट की भी मॉनिटरिंग चल रही है। जिन लोगों को फ्लू जैसे लक्षण है उन्हें अस्पताल आते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य होगा और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को इस मामले पर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों और बिचौलियों से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई ने बुधवार शाम दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि डॉक्टर और बिचौलियों से संबंधित शिकायतें मिली थी। छापे के दौरान सीबीआई को भ्रष्टाचार से संबंधित वेतन वृद्धि के दस्तावेज मिले। दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सीबीआई से जुड़े अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने न्यूरो सर्जरी विभाग के एक डॉक्टर और बिचौलिए सहित कुछ लोगों को पकड़ा है।
दिल्ली में सितंबर 2023 में पहली बार भारत की अध्यक्षता में G20 समिट होने जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर काम करने वाले 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल होंगे। क्योंकि भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए ये सम्मेलन दिल्ली पुलिस के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कि सम्मेलन में शामिल होने वाले दुनिया के टॉप 20 राष्ट्र प्रमुखों की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर ही होगी। यही वजह है कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस खुद को अपग्रेड करने में अभी से जुट गई है, ताकि देश की नंबर 1 दिल्ली पुलिस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर पहचान बन सके। दिल्ली पुलिस के अनुसार शिखर सम्मेलन के दौरान अतिथियों की सुरक्षा के किसी प्रकार की चूक, कमी न रहे या उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े के लिए पुलिसिंग सिस्टम में कई बदलाव किए जा रहे हैं। वर्तमान में सिक्योरिटी यूनिट के 2000 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके बाद अलग अलग यूनिट और जिलों के 4044 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह से कुल 6044 पुलिसकर्मियों को ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे रिफ्रेशर कोर्स का नाम दिया गया है। पिछले साल शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर चीनी मांझे की चपेट में आकर कई लोग जख्मी हो गए थे। मंगलवार को विंकी नाम की महिला भी इसकी चपेट में आ गई। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि चीनी मांझे को ऊपर रोकने के लिए फ्लाईओवर के दोनों ओर सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। पुलिस टीम काफी ऊपर खंभों पर मजबूत तार बांधेगी, इससे चीनी मांझा नीचे नहीं आएगा। ऐसे में दोपहिया वाहन चालक चपेट में नहीं आएंगे। दिल्ली के अलावा हर राज्य में मौसम और त्योहार के अनुसार पतंगबाजी होती है, लेकिन राजधानी में गर्मियों की शुरुआत से ही पतंगबाजी शुरू हो जाती है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर लोग चीनी मांझे का इस्तेमाल करते हैं। पाबंदी होने पर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। इसका खामियाजा राहगीर, खासकर दोपहिया वाहन चालकों को उठाना पड़ता है। हर साल चीनी मांझे की चपेट में आकर दर्जनों लोग जख्मी होते हैं। परिंदे भी इसका शिकार होते हैं। अब उत्तर पूर्वी जिला पुलिस चीनी मांझा वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। दिल्ली को महकाने से पहले ही चंदन के पौधे मुरझाने लगे हैं। इसकी मुख्य वजह राजधानी की मिट्टी और जलवायु का उनके अनुकूल ना होना है। हालांकि जहां कहीं इनकी ठीक से देखभाल की जा रही है, वहां अपेक्षाकृत स्थिति कुछ बेहतर है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गत जुलाई माह में एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को मानसून के मौसम में शहर भर में चंदन के 10,000 पौधे लगाने का निर्देश दिया था। एनडीएमसी ने करीब 1000 पौधों का रोपण किया। डीडीए की ओर से भी अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में 500 पौधे लगाए गए, जबकि यमुना और कमला नेहरू रिज बायोडायवर्सिटी पार्क में चंदन के बीज डालकर नर्सरी तैयार की गई। वहीं नगर निगम की ओर से चंदन के कहां और कितने पौधे लगाए गए, इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। बताया जाता है कि अभी तक दिल्ली में चंदन के जितने भी पौधे रोपे गए हैं, उनमें एक बड़ी संख्या में पौधे सूख गए हैं। खासतौर पर नर्सरी में बीज डालकर रोपे गए पौधे 20 से 30% संख्या में ही जीवित बचे हैं। एनडीएमसी में 10 से 20% पौधों के सूख जाने की बात सामने आ रही है, तो डीडीए की ओर से अरावली पार्क में रोपे गए पौधों में से भी अधिकांश की हालत बहुत संतोषजनक नहीं बताई जा रही। नाम न छापने के अनुरोध पर डीडीए और वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की जलवायु और यहाँ की मिट्टी चंदन के पौधों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसे में उन्हें बड़ा करने के लिए बहुत देखभाल की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक 31 मार्च को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। साथ ही गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 31 मार्च की शाम को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और तेज बारिश होने की उम्मीद है। 1 अप्रैल को भी छिटपुट बौछार होने की संभावना जताई गई है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।